तो गाइज अब छिड़ गई है दूसरी सबसे बड़ी जंग दो लोगों में, सलमान खान और रश्मि ग्रोवर में। आपने देखा ही होगा MX प्लेयर पे द राइज एंड फॉल करके एक रियलिटी शो स्टार्ट हुआ है। बड़ी अच्छी कास्ट है। पवन सिंह द पावर स्टार भोजपुरी स्टार है उसमें। धनश्री हैं द डिवोर्स स्टार, द एलिमनी स्टार। Hi, I'm Dhanashri Verma. I'm an actor, performer and soon to be a singer. शुगर डैडी स्टार। हाँ, I've always been off sugar. अर्जुन बिजलानी, आरुष जिनकी सोशल मीडिया रीच बहुत अच्छी है, आकृति और कीकू जी। कीकू भाई साहब हमारे कपिल शर्मा शो के स्टार, बहुत ही प्यारे कॉमेडियन। क्या कर रहा है तुम? अरे कीकू को ले आए तुम। कीकू को ले आना बहुत बड़ी बात है। आपने कहा था कि आपको शिकायत है, अचानक यहाँ पे आने के बाद आप सोचिए ना कि मतलब इतनी अमेजिंग स्टार कास्ट है। तो कंपटीशन दे रहा है ये शो बिग बॉस को। बिग बॉस को आज तक किसी रियलिटी टीवी शो ने कॉम्पीट नहीं किया इस तरह से। और सबसे मजेदार बात यह है कि अश्नीर ग्रोवर और सलमान खान की ये भिड़ंत देखी जा रही है। और आपको याद होगा पिछले साल नवंबर में अश्नीर ग्रोवर को बुला के सलमान खान ने उनको कह के ली थी, प्लीज वेलकम द एस एंटरप्रेन्योर अश्नीर ग्रोवर। अश्नीर ग्रोवर तू करके बात करता है। भाई क्या कर रहे हैं यार तू? अपने शोज में पता नहीं क्या स्वैग है, क्या एटीट्यूड है अश्नीर का। तू ना ये कर ले, तू ना वो कर ले, वो फिर बंद कर दे। तो सलमान खान ने उनकी तू मैं कर दी थी, उनकी तूती बुलवा दी थी। जी तब तो एक बार आपसे मिला था, मैं शूट में नहीं आया था आपके। सो अब कहा जा रहा है कि अश्नीर ग्रोवर ने अपना बदला लिया है। विवेक ओबरॉय तो अपना बदला नहीं ले पाया, पर अश्नीर ग्रोवर क्या अपना बदला ले लेंगे? क्या ये सलमान खान के लिए सबसे बड़ी हार होगी? क्या सलमान खान ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया? बिकॉज अश्नीर ग्रोवर ने बताया कि भाई मैं तो चुप बैठा हुआ था, सलमान खान ने मुझे बुला के अपना कंपटीशन क्रिएट कर दिया। भैया उनकी गलती है सारी। फालतू का पंगा लेके अपना कंपटीशन खड़ा किया उसने, ठीक है। मैं तो शांति से गया था। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्या ये कुछ और मजा रहा है, कहीं और कोई बड़ा गेम तो प्ले नहीं हो रहा आपके साथ और मेरे साथ, हम सारे ऑडियंसेस के साथ, या ये एक्चुअली में रियल भिड़ंत है? क्या सलमान खान हारेंगे या अश्नीर ग्रोवर हारेंगे? क्या एक्चुअली में कुछ और तो नहीं है? ये वीडियो एंड तक देखना, आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं, जिसमें आपके भी जो आंखें हैं वो खुल जाएंगी और आपकी जो भौएं हैं वो रॉक की तरह साइड से खड़ी हो जाएगी। लेट्स टॉक एंड लेट्स डिकोड। ये हो गया रहा। तो गाइस इससे पहले मैं आगे बढ़े, मैं आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट दूं और भांडा फोड़ करूं, डिकोड करूं इस पूरे मुद्दे का, सलमान खान वर्सेस अश्नीर ग्रोवर का। इस वीडियो में हम मार्केटिंग की भी बात करेंगे। और अगर आप एक ऐसे प्रोफेशनल, आप डॉक्टर हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, या ऐसे प्रोफेशनल हैं जो कि ऑफलाइन अपने कस्टमर्स को देखते हैं और जहां आप कंप्लीटली खुद से ही बिजनेस चला रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ा अमेजिंग जीनियस मार्केटिंग आइडिया है। और आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे जो डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको एक लिंक मिलेगा, वहां जाके आप समझ सकते हैं कि जो मेरा मार्केटिंग इंजन है, एन इंटेलिजेंट ऑटोमेटेड मार्केटिंग इंजन, कैसे आप इंप्लीमेंट करके जो कस्टमर आपके पास एक बार आता है वो खींचा चलाएगा बार 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 बार। तो अगर आप जानना चाहते हैं, इफ यू आर अ प्रोफेशनल, तो you can actually consult with us and I'll tell you exactly what you need to do in your business to get an ROI of 300%. 25% रिपीट बायर्स आपको मिलेंगे। तो चलिए बताता हूँ मैं ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुई, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो अश्नीर ग्रोवर आपको पता है एक बड़ी कंपनी चलाते थे एक टाइम पे, पर वहां से उनको निकाल दिया गया था। पर जब चलाते थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर लेंगे। सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर लिया, ठीक है। तो नेगोशिएशन हुई, सलमान खान ने 7 करोड़ मांगे। अश्नीर ग्रोवर बताते हैं कि कैसे उन्होंने 4-5 करोड़ में ही निपटा दिया वो डील को। अब सलमान की टीम को अप्रोच करा, ठीक है। वो बोल रहे जी 7.5 करोड़ रुपए लगेंगे। मैंने सलमान खान को बोला कम करते भाई, तो वो 4.5 में मान गया, राइट, कि भाई तू ले ले। और वो तू करके बात करता है अश्नीर, आपको पता ही है। तो ऐसी तू करके सलमान खान के बारे में बात करी, सलमान खान के बारे में, हाँ, जिनको सब भाई भाई बोलते हैं। अश्नीर ग्रोवर कह रहा है तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। तो पहले तो उन्होंने एक डील अमाउंट के बारे में बात करी जो एथिकल नहीं है, तो वो 4.5 में मान गया। बिजनेस एटिकेट में नहीं आता कि आप एथिकली अपने डील रेट्स या किसी के रेट को आप ऐसे पब्लिक कर दो। तो यहाँ एक गलती थी, प्लस एक था कि भैया एटीट्यूड, और दूसरा ये था कि भैया शार्क टैंक में थोड़ी सलमान खान आया है, सलमान खान को अपने ब्रांड एम्बेसडर ले रहे हो बिकॉज दैट पर्सन कैन हेल्प यू आउट इन योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब मिलेगा, आया है भारत पे, ये किसी भी ऐप से पेमेंट स्वीकार करे। बट अपने स्वैग में, अपने एटीट्यूड में अश्नीर ने इसको ऐसे प्रेजेंट किया कि भाई सलमान क्या है, हमने तो भैया 7 करोड़ से 4 करोड़ रुपए लिया है उसको, और वो मान गया। जो हमने ब्रांड एम्बेसडर लिया, जी हाँ, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मूव्स आई मेड। तो इस तरह अश्नीर ने इस चीज को बताया, और ये अश्नीर ने बताया कि भैया वो एक मीटिंग चल रही थी
ब्रीफिंग की मीटिंग चल रही थी सलमान के साथ। आपकी और मेरी एक मीटिंग हुई थी। तो उस ब्रीफिंग के दौरान सलमान खान की टीम ने बोला, स्टाफ ने बोला कि भाई फोटो वोटो मत खिंचवाना। सलमान भाई बुरा मान जाते हैं। तो अश्नीर ने डांट दिया, भाई ठीक है नहीं खिंचवाएंगे फोटो, भाई होगा तू अपना सुपरस्टार, ये हीरोपंती मेरे से मत दिखाना। चल झूठा। मतलब इस तरह की बातें पॉडकास्ट में करती है। अगेन स्वैग, अपना एटीट्यूड। और अश्नीर नया पॉपुलर हुआ था, अश्नीर को फेम चाहिए था, तो अश्नीर ने ऐसा बोल दिया बिना सोचे समझे कि कुछ टाइम के बाद अश्नीर खड़ा होगा सलमान भाई के सामने। और जब अश्नीर को बुलाया गया लास्ट नवंबर को 2024 में, तो सलमान ने उसकी कह के ले ली। हाँ, लेकिन जिस हिसाब से अब आप बात कर रहे हैं, हाँ, वो जो मैंने आपको वीडियो देखा है, वो आपका एटीट्यूड वो वहां पर नहीं था। उसकी तूती बुलवा दी। और अश्नीर का कुछ बिहेवियर, जो बॉडी लैंग्वेज थी, ऐसी थी कि साफ दिख रहा था कि अश्नीर वहां थोड़ा सा हम्बल हो गए हैं। वो अश्नीर का तूतू वाला तो आप में बदल गया। देखिए। नहीं सर ये तो मुद्दे लगा साला। और उसके बाद बोलता कि भाई सॉरी, थोड़ा सा इट वुड नॉट हैव कम अक्रॉस राइट, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता था, आई एम सॉरी। अगर ऐसा लगा तो माफी भी मांग ली। तो सलमान ने कहा नहीं अभी तो ठीक लग रहा है। सॉरी सर, इफ दैट यू फील। मुझे कोई बुरा नहीं लगता है। नहीं मुझे इन सब चीजों से बुरा नहीं लगता है मुझे। अब आए ना लाइन पे। हाँ सही कह रहे हो तुम, पॉडकास्ट में सही नहीं आया होगा। और अश्नीर ने तारीफें भी करी, भाई आपको लेना बड़ा अच्छा डिसीजन था। तो सलमान ने कहा हाँ भैया सबका ही अच्छा डिसीजन होता, अब सही बोल रहे हो तुम। नहीं वो तो चलिए वो दे देता हूँ कि जिसने मुझे ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है उन सबका फायदा ही हुआ है, किसी का बिल्कुल कोई नुकसान नहीं हुआ है। Absolutely. सही आए हो अब, नहीं तो देख ले विवेक का पता ना क्या हुआ था, तेरा भी ऐसा हो जाएगा। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? बट अब ये तो था शूट के दौरान, बट अश्नीर ने उसके बाद पब्लिकली सलमान को खुले में चैलेंज किया, ट्वीट किया कि भाई मेरे को बुलाया गया था, सलमान ने बोला कि वो मेरे से कभी मिला नहीं, ऐसा थोड़ी होता। मेरी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे, ठीक है, और तुम मेरे से बिना मिले ब्रांड एम्बेसडर बन गए, तो हो नहीं सकता। मेरे से मिला है, मैं मीटिंग में था, जो डील अमाउंट था सलमान ने कहा गलत है, नहीं वो डील अमाउंट भी सही था, ऑडिटेड था, बुक्स से उठाया गया था। फिर सलमान ने कहा कि मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता, भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे चेक पे मेरा नाम है, मेरी ब्रीफिंग में नाम है, आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है उसमें भी मेरा नाम है, तो ऐसे कैसे बोल सकते हो आप। तो ये सब कुछ हुआ। अश्नीर ने उसके बाद सलमान के बारे में बहुत सारी स्टेटमेंट दी, कहीं ना कहीं बिकॉज सब लोग मजाक उड़ा रहे थे अश्नीर का कि भैया आ गया तेरा असली चेहरा सामने, आगे स्वाद। तो अश्नीर ने अपनी कहीं ना कहीं झेप मिटाने के लिए अपनी क्लैरिफिकेशन दी, अपना स्टैंड करेक्ट किया सोशल मीडिया पे। सलमान के सामने तो दब गया, नहीं सर ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, बट सोशल मीडिया पे फिर से खुल गया। फालतू का पंगा लेके अपना कंपटीशन खड़ा किया उसने, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ। अब इसी साल के फेब में अश्नीर ग्रोवर को एक शो मिलता है द राइज एंड फॉल, जिसमें उनको एंकर बनाया जाता है। आज से राइज एंड फॉल के गेम में 15 सेलिब्रिटीज दो दुनिया में डिवाइड होंगे। और ये जो शो है ये एक रियलिटी शो है, पर उसमें पैसे की बात थी, उसमें स्ट्रेटजी की बात थी, थोड़ा अलग, बिग बॉस से मिलता जुलता। अब जब इस शो की प्रमोशन शुरू हुई तो अश्नीर ने खुलेआम फिर से सलमान को रोस्ट करना शुरू कर दिया, भाई तुमने कंपटीशन बना दिया है, फालतू का पंगा लेके अपना कंपटीशन खड़ा किया उसने, तुमने, मैं तो चुप बैठा हुआ था, तुमने बुला लिया मुझे एज अ कंपटीशन। और सारे ऐसे स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी जिससे साफ पता चले कि नाउ अश्नीर इज ब्रिंगिंग अ शो व्हिच विल स्टैंड अगेंस्ट बिग बॉस एंड सलमान खान। और जब अब बिग बॉस शुरू हुआ तो उसी टाइम पीरियड पे द राइज एंड फॉल भी शुरू हुआ एमएक्स प्लेयर पे। बिग बॉस आ रहा है जियो पे और द राइज एंड फॉल आ रहा है एमएक्स प्लेयर पे, तो कंपटीशन हो गया। अब लोग क्या कर रहे हैं ना, अब लोग टीआरपीस कंपेयर कर रहे हैं, अब लोग इन शोज को कंपेयर कर रहे हैं, इसको सलमान खान की और अश्नीर ग्रोवर की फाइट बता रहे हैं, जो हमारे वीडियो का भी टाइटल है। पर यहाँ कहानी कुछ और है, बिकॉज अब मैं जो बताऊंगा आपको, आपकी भौएं खड़ी हो जाएंगी द रॉक जैसे। आपको समझ नहीं आएगा कि अच्छा बात तो यही थी, आपको बताया कुछ और जा रहा था बाबा। इतना एंकर भी अच्छा नहीं है, अहंकार इंसान को नीचे गिरा देता है, समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ हो रहा है जो अब आपको समझ में आएगा। तो हो क्या रहा है गाइस, ये जो है ना, ये बहुत बढ़िया मार्केटिंग गिमिक है, बहुत बढ़िया मार्केटिंग पॉलिसी है। मैं बताता हूँ कैसे। ये कोई सलमान खान वर्सेस अश्नीर ग्रोवर नहीं है, ये सलमान खान वर्सेस विवेक ओबराय की जैसे कुछ नहीं है जिसको लोग सोच रहे हैं। ये कोई टीआरपी का गेम नहीं है। इनफैक्ट द राइज एंड फॉल हैज बीन क्रिएटेड टू हेल्प बिग बॉस एंड बिग बॉस विल बी हेल्पिंग द राइज एंड फॉल। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। और ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है सलमान खान की और अश्नीर की, लास्ट ईयर जब नवंबर में बुलाया गया था अश्नीर को, ये भी इसी मार्केटिंग का पार्ट है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि जो कोको कोला है वही ओन करती है स्प्राइट को, मिरिंडा को। तो जब कोको कोला ऐड करती है तो स्प्राइट की अलग ऐड करती है, मिरिंडा की अलग ऐड करती है, ऐसे दिखाया जाता है कि इनके बीच में राइवलरी है।
बट होता क्या, एक प्रोडक्ट जो ऑलरेडी लोगों में बसा हुआ है वो माइलेज देता है दूसरे प्रोडक्ट की प्रमोशन को। आपने देखा हो कार्स में भी ऐसे होता है, फोक्सवैगन ही ओन करता है ऑडी को, बगाटी को, पोर्शे को, पर जब एड्स आती है तो उनको एक दूसरे के साथ टक्कर में देखा जाता है। पर एक प्रोडक्ट की प्रेस्टीज, रेपो, गुडविल का फायदा दूसरों को मिलता है बिकॉज दे आर प्लेस्ड एज प्लेयर्स, जबकि ऊपर पेरेंट कंपनी सेम होती है। तो अब मैं बताता हूँ, बिग बॉस को ओन करता है बानी जे एंड मॉल, और द राइज एंड फॉल को भी ओन करता है बानी जे एंड मॉल। और अब मैं बताता हूँ कि हो क्या रहा है। हो सिंपल ये रहा है, दे आर डूइंग दिस फॉर अ रीजन। वो चाहते हैं कि सलमान खान वर्सेस अश्नीर ग्रोवर हो, बिग बॉस वर्सेस द राइज एंड फॉल हो, और दोनों ही रियलिटी शोज को हाइप मिले, और एमएक्स प्लेयर पे जो द राइज एंड फॉल है उसको हाइप मिला। क्या बात है सर, क्या बात है सर। Yes, they are using सलमान खान एंड अश्नीर ग्रोवर एज द पॉन्स, क्योंकि अल्टीमेटली वो ट्रोल हो रहे हैं, अश्नीर को माइलेज मिल रही है, अश्नीर का अच्छा है, सलमान खान यहाँ ट्रोल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं सलमान खान की ब्रांड रैपो को यहाँ नुकसान पहुंचेगा। बट यहाँ खेल कौन रहा है? असली गेम खेल रहा है बानी जे, असली गेम खेल रहा है एंडोमॉल। तो अगर आप सलमान खान के फैन है तो जरा बात पहुंचाता हूँ कि उनके नीचे चल क्या रहा है, क्योंकि सलमान खान में भी अ सुपरस्टार, बट ही इज नॉट अ बिजनेसमैन, ही इज नॉट वाइज आई बिलीव लाइक शाहरुख खान। और हो सकता है कि सलमान खान और अश्नीर दोनों ही हैंड्स इन ग्लव्स हों बानी जी के साथ। अरे साला, ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है। ये भी हो सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल, बट मेरा डीकोड ये कहता है कि बानी जे इज अ कमर्शियल कंपनी, दे आर प्लेइंग विद दीस टू। यहाँ पर हैंड इस वक्त अश्नीर का है बिकॉज़ ही हैज गॉट नथिंग टू लूज। एक चीज नोटिस की किसी ने, अपने एक स्पॉन्सर बढ़ गए, पैसे ज्यादा आ रहे हैं। और पैसे ज्यादा कब आते हैं? जब शो चल रहा होता है। वी आर द नंबर 1 शो लास्ट वीक। बट सलमान खान को अगर दबा गए अश्नीर, वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है अश्नीर की, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। वो तो बड़ी स्टिफ है। तो मुझे लगता है उनको टाइम लगेगा, कुछ सीजन लगेंगे, बट आई बिलीव द शो इज गार्नरिंग टीआरपीज। मैंने शो देखा है, द राइज एंड फॉल, बहुत अच्छा शो है, बिग बॉस से बहुत बेहतर है। आपको आकृति दिखी, इन्होंने आपसे कुछ बात करी, आपने बोला यार हम तुमको मूवी को ऑफर देंगे, तो वो ऑफर अभी भी वैलिड है या एक्सपायर हो गया? नहीं है ना सर। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बिग बॉस की कास्टिंग फीकी है द राइज एंड फॉल की कास्टिंग के सामने, तो कहीं ना कहीं शो अच्छा तो चल रहा है। और एमएक्स प्लेयर जो कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में कहें तो जियो से बहुत छोटा है, तब भी इस शो की बहुत बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं फायदा तो पेरेंट कंपनी को ही है ना। एनीवेज, आपको क्या लगता था कि एक्चुअली में माजरा क्या है? आपको क्या लगता है यहाँ क्या अश्नीर और सलमान भी मिले होंगे या बस बानी जी का खेल है? क्या आपको ये डीकोड अच्छा लगा? आपको नई बातें पता चली हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना उन सारे लोगों के साथ जो रियलिटी टीवी देखते हैं, जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को समझना चाहते हैं, या जस्ट सलमान खान के फैन है, या उनका थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव था। अगर आप चाहते हैं उनको ये डीकोड बताना जिससे उनको सच समझ में आ जाए, तो ये वीडियो शेयर कर देना। आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। मैं पहले भी बताया, एएनआई ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। एएनआई ने हमको ब्लैकमेल करने की कोशिश करी हमारे वीडियोस पे कॉपीराइट नोटिसेस डाल के। उसकी वजह से 50 वीडियोस हमें डिलीट करने पड़ गए थे। हमारा एल्गोरिथम हिल चुका है, हमारी रीच स्टॉल हो चुकी है। पर आपका सपोर्ट, अगर आपको इस तरह के ब्लंट वीडियोस और डीकोड्स और ओपिनियंस अच्छे लगते हैं तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो पे लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशंस बेल आइकन को ऑन करके, बिकॉज यहाँ आपको दिखते रहेंगे, मिलते रहेंगे ऐसे ब्लंट ओपिनियंस। क्योंकि आप देख रहे हैं पीपो, मैं हूं आकाश और अब कुछ नहीं छुपेगा।